अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिफरेंट स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जो पहला स्टॉक है वो एंग्रो पॉलीमर का है। एंग्रो पॉलीमर का जो ये वाली मूव है, ये एक जो मूव है इसको आप एक इम्पल्स मूव कह सकते हैं, और ये सारी की सारी एक जो है वो करेक्टिव वेव है। लेकिन ये करेक्शन आपको जो देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेस है। और इस तरह की जब भी सिचुएशन होती है तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो इम्पल्स वेव है उसका स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई कर लें। तो ये जो है ये स्विंग हाई है इस टाइम, और ये जो है ये स्विंग लो है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर आप इस या तो आप स्विंग लो पे ट्रेड लें बाय की, या अगर आप शॉर्ट भी करना चाहते हैं तो आप स्विंग हाई पे करें। अब इसके बीच में जो प्रोबेबिलिटी है, अगर सपोज आप करंट लेवल से बाय करते हैं तो प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकती है और प्राइस यहाँ से नीचे भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपकी क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बनता। अगर तो आपने इस स्टॉक को ट्रेड करना है तो सबसे जो बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप जो अभी इस टाइम स्विंग हाई और स्विंग लो है इसके करीब करीब ट्रेड लें। अगर आपने सपोज आप इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आप इसमें बाय साइड पे जाना चाहते हैं, तो बाय साइड में भी जो है वो आपको एटलीस्ट जो है ना वो स्विंग लो के करीब जो है वो बाय पोजीशन उठानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बहुत बेहतर होगा। और इन केस सपोज आप समझते हैं कि स्टॉक ने जो है वो जो है नीचे की तरफ आना है, तो आपको स्विंग हाई से जो है शॉर्ट सेल करना चाहिए। करंट लेवल पे नो वन कैन जज के मार्केट किस तरफ जाएगी, बट द बेस्ट थिंग इज मैं स्टॉक में बुलिश साइड पे रहूंगा, क्योंकि ये वाली मूव जो है ये एक इम्पल्स है, ये सारी की सारी करेक्टिव है। तो आइडियली मैं वेट करूंगा कि मुझे जो है ये स्विंग लो के करीब करीब या इस जो आप कह लें ऑर्डर ब्लॉक के करीब करीब मुझे कहीं पे 43 से 44 के बीच में एंट्री मिले तो मैं ज़रूर इस पे बाय साइड पे जाऊंगा। और अगर मार्केट में प्रेशर हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ आई तो मैं 49 से 50 के बीच में इसको आप शॉर्ट सेल वाली साइड पे भी जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सेल में मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ओवरऑल क्योंकि आपको मैं एनालिसिस बता रहा था तो मैं आपको बाय और सेल साइड दोनों साइड का आइडिया देना चाह रहा था। व्यूअर्स, दूसरा स्टॉक जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी का है। अगर पाकिस्तान रिफाइनरी के स्टॉक को देखें तो ये शॉर्ट टर्म में दिखता है कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो लो लोज बना रही है। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर को देखें तो प्राइस जो है प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग रैली लेके आई थी, और उसके बाद से अब आपको एक करेक्शन देखने को मिल रही है। अगर हम करंट इस टाइम करंट मार्केट जोन की बात करें तो करंट मार्केट जोन में प्राइस ने जो है यहाँ पे इक्वल लोज बनाए हैं। देखिए नॉर्मली होता यूँ है कि जब भी प्राइस इक्वल लोज बनाती है तो उसके बाद प्राइस जो है वो एबीसी पैटर्न जो है वो कंप्लीट करती है। अब एबीसी पैटर्न जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है, मैं आपको दो तीन ऑप्शंस बता सकता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो एबीसी पैटर्न आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा, या तो प्राइस बहुत ज़्यादा रिटेस्ट नहीं करेगी और इस तरह मूव करेगी, या प्राइस ए बनाने के बाद थोड़ा डीपर पुल बैक लेके जो है वो सी बनाएगी। इट्स डिपेंड, बट आइडली अगर आपको 2480 से लेके 25 के बीच में जो है वो एंट्री मिलती है तो शॉर्ट टर्म में आप जो है वो एक टारगेट रख सकते हैं 28 से 2850 का। ये एक वीकली बेसिस पे या आप 8 से 10 दिन की ट्रेड प्लान करके कर सकते हैं, और इसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं। मेरे नज़दीक प्राइस जो है वो अभी हमें एबीसी पैटर्न दिखाएगी। अब वो इनमें से किसी भी फॉर्म का हो सकता है, बट 2480 25 की अगर आपको एंट्री मिले तो आप इसमें जो है वो शॉर्ट टर्म में एक स्विंग ट्रेड लेके इन आउट कर सकते हैं। आप अपने मनी मैनेजमेंट और अपने कंफर्ट के मुताबिक ट्रेड लीजिएगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको इस स्टॉक का बेसिक आइडिया देना था। व्यूअर्स, तीसरा स्टॉक जो है वो डीजी खान सीमेंट का। अगर डीजी खान सीमेंट का भी अगर हम एनालिसिस करें तो अभी प्राइस जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर हमें कंटिन्यूसली जो है वो एक लो लॉस बनाती हुई दिखती है। लेकिन ये जो मूव थी ये एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव थी, और इसके बाद से जो प्राइस है वो कंटिन्यूस एक करेक्शनल फेज के अंदर है। इस लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है वो एट लीस्ट अगर आप एक शॉर्ट टर्म जो है वीकली बेसिस के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं तो प्राइस जो है वो आपको यहाँ से मिनिमम बेयर मिनिमम आपको जो है वो 72 का लेवल, 71 से 72 का लेवल जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो दिख सकता है। आप अगर हफ्ते की 8 से 10 दिन की ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, आप प्राइस की जो एंट्री है वो आप करंट लेवल से भी ले सकते हैं, और अगर आपको प्राइस 65 से भी मिले तो आप वो भी एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं। 66 65 जो है वो आप अपना
एंट्री लेवल देखें, शॉर्ट टर्म में आप जो है वो 71 से 72 का टारगेट प्लान कर सकते। व्यूअर्स, मैंने तीनों स्टॉक का आपको जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करके बता दिया है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करना था। आपने मनी मैनेजमेंट और अपने कंफर्ट के मुताबिक जो है वो इन तमाम स्टॉक्स के अंदर ट्रेड ले सकते हैं।